लातेहार में 1 किलो का 2 केन बम बरामद हुआ है। 5 किलो का 2 सिलेंडर भी बरामद। सीआरपीएफ 214 बटालियन और जिला पुलिस ने कार्रवाई की। रांची में कल से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। बैठक को लेकर हुई विधायक दल की बैठक। सीएम सोरेन बैठक में शामिल। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए बीजेपी की बैठक खत्म। सत्र के लिए रणनीति बनाई गई। रांची के हरमू में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक। पार्टी के नेताओं ने आगामी कार्य योजना के संबंधित विषयों पर चर्चा की। बैठक में पार्टी के नेता वी सतीश, कमला देवी पाटिल समेत कई बड़े नेता मौजूद। बीजेपी अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य से नियोजन नीति रद्द किए जाने पर खुशी जाहिर की है। हेमंत सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए सीएम सोरेन। बैठक में सीएम ने आदिवासी रेजिमेंट बनाने की मांग की। रांची में 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन होगा। 17 फरवरी से शुरू होगा महोत्सव। आर्चरी, एथलीट, वुशु, कबड्डी समेत कई खेलों का आयोजन होगा। भारत में होने वाली G20 की मीटिंग बिहार में भी आयोजित होगी। राजगीर और नालंदा में 6 मार्च और 7 मार्च को बैठक होगी। मीटिंग में G20 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 1990 बैच के आईपीएस राजविंदर सिंह भट्टी होंगे बिहार के नए डीजीपी। एसके सिंघल का कार्यकाल सोमवार को पूरा होगा। गृह विभाग की ओर से राजविंदर सिंह भट्टी के नाम की औपचारिक घोषणा। बिहार में नगर निकाय के प्रथम चरण के लिए वोटिंग खत्म। प्रथम चरण में राज्य के 156 नगर निकायों में चुनाव हुआ। 6,965 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हुई। लखीसराय में नगर निकाय चुनाव के दौरान वार्ड 2 में बूथों पर 2 प्रत्याशियों के बीच जमकर झड़प। घटना के बाद बूथ पर अफरा-तफरी। जहानाबाद में निकाय चुनाव के दौरान हंगामा। बोगस वोटिंग को लेकर मोहल्ले वासियों ने बवाल काटा। हंगामे को पुलिस ने शांत कराया। लखीसराय में नगर पालिका चुनाव के दौरान एक प्रत्याशी ने दूसरे प्रत्याशी के समर्थन में पर हमला किया। हमले में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अरवल में नगर परिषद में पहले चरण का मतदान समाप्त। शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। मतदान के दौरान मतदाताओं में उत्साह देखा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नालंदा पहुंचे ललन सिंह। कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। ललन सिंह ने शराबबंदी को बिहार के लिए जरूरी बताया। छपरा जहरीली शराब से मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। कई पीड़ित निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। जानकारी मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। छपरा के एसपी संतोष कुमार को सम्मान मिलने पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। कहा, अगस्त महीने में भी हुई थी इस तरह की घटना। सजा को बदले एसपी को सम्मान मिला। छपरा शराब कांड के बाद सुशील मोदी का नीतीश सरकार पर हमला जारी। कहा, नीतीश कुमार की संवेदना मर गई है। नीतीश को बताया दलित और अति पिछड़ा विरोधी। साहिबगंज में श्रद्धा हत्याकांड जैसी वारदात। युवती की हत्या कर शव के 18 से ज्यादा टुकड़े किए गए। आरोपी दिलदार अंसारी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। युवती का पति है आरोपी दिलदार अंसारी। बोरियो संथाली में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र के पीछे से मानव पैर का टुकड़ा मिलने के बाद हुआ पूरे मामले का खुलासा। साहिबगंज में रुबिका हत्याकांड में डीआईजी का नया खुलासा। अब तक बरामद हो चुके हैं 12 से 20 बॉडी पार्ट्स। मृतका रुबिका पहाड़िन के परिजनों से डीआईजी सुदर्शन मंडल और डीसी रामनिवास यादव और एसपी किस्पोटा पूछताछ कर रहे हैं। आरोपी दिलदार अंसारी समेत 8 लोग हिरासत में लिए। साहिबगंज की घटना पर कांग्रेस के विधायक शिल्पी नेहा तुर्की के दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। नेहा ने कहा, ऐसी घटना रोकने के लिए कड़े कानून बनाने की जरूरत। साहिबगंज में रुबिका हत्याकांड को लेकर झारखंड में सियासत तेज। घटना पर बीजेपी विधायक अमर बावरी ने दुख जताया। लव जिहाद से जुड़ते हुए हेमंत सरकार पर निशाना साधा। पूरे मामले में कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी पूरे मामले पर राजनीति कर रही है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने हत्याकांड की निंदा की। साहिबगंज की घटना के बाद महिलाओं ने किया हेमंत सरकार का पुतला दहन। महिलाओं ने हेमंत सरकार के कार्यकाल में महिलाओं पर हिंसा बढ़ने का आरोप लगाया। लोहरदगा में गर्भवती महिला का शव मिलने से सनसनी। ससुराल में कुएं से बरामद हुआ महिला का शव। महिला के परिवार ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। लोहरदगा के एचडीएफसी के वॉल्ट पे 57.5 लाख रुपए गायब हो गए। गोदारी बाजार ब्रांच से रुपए गायब हुए। बैंक की इंटरनल ऑडिट में खुलासा हुआ। साहिबगंज की घटना पर मंत्री हफीजुल हसन ने बयान दिया। कहा, हत्या में शामिल अपराधी की गिरफ्तारी हुई। दोषियों को नहीं छोड़ेगी सरकार। कोयलांचल के डीआईजी मयूर पटेल ने ट्रास में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। डीआईजी ने बताया कि वार्षिक रूटीन के तहत कार्यालय का निरीक्षण किया गया।
मोतिहारी में पुलिस ने 7,000 लीटर कच्ची स्प्रिट बरामद की। शराब बनाने के लिए ले जा रहा था स्प्रिट। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। बगहा में नाबालिग छात्रा के शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। गड्ढे से बरामद हुआ 12 वर्षीय स्कूली छात्रा का शव। गैंगरेप के बाद गला दबाकर हत्या करने की आशंका। कटिहार के आजमनगर में बालू कारोबारी की हत्या की आरोपी को पुलिस ने दिल्ली से अरेस्ट किया। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी को जेल भेजा गया। छपरा में यूपी से आ रही शराब जब्त की गई। उत्पाद विभाग की छापेमारी के दौरान बरामद हुई 8 लाख की शराब। छापेमारी के दौरान वाहन चालक फरार हो गया। नालंदा के विशनपुर में दहेज के लिए महिला की हत्या, फांसी लगाकर मारने का आरोप है। घटना के बाद घर छोड़कर फरार हुए ससुराल वाले। सुपौल के त्रिवेणीगंज में वार्ड पार्षद प्रत्याशी को गोली मारी, घायल वार्ड पार्षद का इलाज जारी। त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के जनता रोड की घटना है। दानापुर के शगुना मोड़ के पास नाले में शख्स का शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी। अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई। लखीसराय की चानन थाना पुलिस ने 3 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर एक बुजुर्ग की हत्या का आरोप है। लाठी डंडों से बुजुर्ग की जमकर पिटाई की गई। मधेपुरा में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। उत्पाद विभाग ने 82 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों पर शराब बेचने और पीने का आरोप है। धनबाद रेलवे स्टेशन पर चोरों का आतंक। स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में बैठे जियो कर्मी से लूट। शख्स को झपकी लगने पर लैपटॉप, मोबाइल फोन और नकदी लूटी। नालंदा में टल गया बड़ा रेल हादसा। टूटी रेलवे ट्रैक से गुजरी कई ट्रेनें। ग्रामीणों की सूचना पर ट्रैक को ठीक किया गया। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में उद्घाटन से पहले ही पुल टूटकर नदी में समाया। 13.5 करोड़ की लागत से निर्माण हुआ था। कैमूर के परसिया में पेट्रोल पंप और बाइक में टक्कर। हादसे में 73 साल के बुजुर्ग की मौत। घटना के बाद परिजनों में मातम। बेगूसराय के चकिया में एनटीपीसी पाइपलाइन के काम के वक्त 2 मजदूर पाइप में फंसे। काफी मशक्कत के बाद मजदूरों को बाहर निकाला गया। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहानाबाद में अज्ञात वाहन ने पिता और पुत्र को रौंदा। पिता की मौके पर ही मौत हो गई। बेटे की हालत गंभीर। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। शव कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हजारीबाग के रणधीर वर्मा चौक पर नियोजन नीति को लेकर छात्रों ने विरोध किया। शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। नियोजन नीति को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। धनबाद के डॉक्टर के घर पर नाबालिग की मौत मामले में जांच जारी। बाल संरक्षण आयोग की टीम डॉक्टर के घर पहुंची। टीम के पहुंचने से पहले घर में ताला लगाकर डॉक्टर फरार। लातेहार में हाथियों का आतंक। धाधु गांव में गोभी और आलू की फसल को नष्ट किया। हाथियों के झुंड से ग्रामीणों में दहशत। गढ़वा में बजरंग दल ने मनाया शौर्य दिवस। कई हिंदू संगठनों ने भाग लिया। भगवा झंडा के साथ कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा निकाली। धनबाद में झारखंड कुर्मी आदिवासी युवा मंच ने कुर्मी जाति को आदिवासी दर्जा देने की मांग की। दर्जनों लोगों ने किसान चौक से लेकर पैदल तोपचांची तक पैदल मार्च किया। छपरा के संत जलेश्वर एकेडमी परिसर में राष्ट्रीय 37वां सब जूनियर बालिका हैंडबॉल खेल में हरियाणा की जीत। बिहार के साथ मुकाबला हुआ। टूर्नामेंट में 24 राज्यों की टीम शामिल हुई थी। हजारीबाग के बड़का गांव कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में 10वीं क्लास की एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स के 7 ग्रामीण पहुंचे। बादम गांव की निशा कुमारी के रूप में छात्रा की पहचान हुई। साहिबगंज एसीपी ने किया सदर इंस्पेक्टर कार्यालय का निरीक्षण। लंबित पड़े कामों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए। तमाम पुलिस बल मौजूद रहे। टेबल टेनिस नेशनल गेम में भाग लेने जेएम कॉलेज रामगढ़ के 2 छात्र गुवाहाटी रवाना। छात्र शिवम और राहुल टेबल टेनिस में अपना दम दिखाएंगे। कॉलेज समेत पूरे शहर में खुशी की लहर। छपरा में भोजपुरी साहित्यकार भिखारू ठाकुर की जयंती मनाई गई। भिखारू चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। डीएम एसपी समेत तमाम सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरायकेला में लगाया गया मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आयोजित किया गया कैंप में लोगों को जानकारी दी गई। चीन विवाद के बीच प्रधानमंत्री का बड़ा बयान। बोले विवादों का बॉर्डर नहीं, विकास का कॉरिडोर। डंके की चोट पर जारी है निर्माण कार्य। हटाया जा रहा एसपीए। प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिपुरा को दी 4,350 करोड़ की सौगात। अगरतला में किया विशाल रोड शो। कहा 5 साल में हुआ त्रिपुरा का तेजी से विकास। त्रिपुरा के अगरतला में प्रधानमंत्री का भव्य रोड शो। समर्थकों का जनसैलाब उमड़ा। प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ जुटी। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक से केजरीवाल का सरकार पर निशाना। बोले जब तक चीन दिखा रहे हैं आंख, इंपोर्ट पर रोक लगाने की मांग। मध्य प्रदेश में जांच के घेरे में मदरसों का सिलेबस। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। पढ़ाई जाने वाली किताबों की जांच होगी।
गृह मंत्री अमित शाह का बयान, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर का विकास, पहले होती थी पूर्वोत्तर की अनदेखी, युवाओं को मिल रहा है रोजगार। भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन दिखा, गुरदासपुर में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ की फायरिंग के बाद लौटा। अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का सरकार पर निशाना, बोले सेना के सिपाही को सलाम करेगा अग्निवीर, मोदी सरकार ने कोर्ट को बताया। हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक मकान में भीषण आग लग गई, मकान का सारा सामान जलकर खाक, हादसे में जान का कोई नुकसान नहीं। गाजियाबाद की सोसाइटी में चोरों के हौसले बुलंद, सोसाइटी के मंदिर में चोरी की, सीसीटीवी में दान पत्र लेकर आरोपी जाता नजर आया। यूपी के कानपुर में मोबाइल कारोबारी के घर पर लाखों की डकैती, बदमाशों ने 10 लाख के जेवर और लाखों की नकदी पर अपना हाथ साफ किया। हरियाणा के यमुनानगर में धुंध के कारण विजिबिलिटी कम हुई, आपस में टकराई दर्जनों गाड़ियां, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा हो गया, दंपति समेत 4 लोगों की मौत हो गई, बच्चों के साथ बाइक से जा रहे थे दंपति, बाइक और ट्रक की टक्कर से यह हादसा हुआ। प्रयागराज में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, हड़िया इलाके के नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ। सीतामढ़ी दर्शन के लिए जा रहे थे दोनों युवक। नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक और हादसा, बुलंदशहर से दिल्ली जा रही कार हादसे की शिकार, परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में कल हुए हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। यजदान बिल्डर की इमारत तोड़ने के दौरान झुग्गियों पर दीवार गिरी थी। बरेली में युवक को दी गई तालिबानी सजा, ट्रेन में युवक को बुरी तरह से पीटने के बाद नीचे फेंका गया, युवक की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया, डॉग पसंद आने पर मालिक को अगवा किया, फिरौती में डॉग की मांग की थी। अमरोहा में दिखा रफ्तार का कहर, नेशनल हाईवे पर आपस में टकराई 3 गाड़ियां, अचानक ब्रेक लगाने के बाद से हादसा हुआ, 2 लोग घायल हुए। मध्य प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डॉक्टर्स, हड़ताल से मरीजों को परेशानी हो रही, संविदा स्वास्थ्यकर्मी भी नियमितीकरण की मांग पर अड़े हैं। एमपी के इंदौर में हाथ में तलवार लेकर डांस, तलवार लहराते युवकों का वीडियो वायरल, पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया। एमपी के मुरैना में स्कूल के सामने से ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने पर विवाद, ट्रैक्टर चालक और उसके साथियों ने टीचर की डंडे और सरिये से पिटाई की, टीचर की हालत गंभीर, भाई और मां भी घायल। ललितपुर में बीच बाजार में 2 गुटों में जमकर लात घुसे चले, करीब आधे घंटे तक रोड पर जाम लगा रहा, तमाशबीन भीड़ बनी रही। मध्य प्रदेश में फिल्म पठान के विरोध में उतरे संत और कथावाचक, फिल्म निर्माताओं पर निशाना साधा, सनातन धर्म का अपमान करने वालों के बायकॉट करने की बात है। यूपी के अमरोहा में बीजेपी कार्यकर्ताओं और हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, फिल्म पठान का विरोध किया गया, भगवा रंग के अपमान का आरोप लगाया गया। आदित्य हत्याकांड के आरोपी पर शिकंजा, रायबरेली में आरोपी के ढाबे पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, मारपीट कर आदित्य की हत्या हुई थी। भूपेश बघेल सरकार ने 4 साल पूरे होने पर तोहफा दिया है, छत्तीसगढ़ में अब घर बैठे बनेगा पैन कार्ड। दिल्ली की हवा फिर बिगड़ी, कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ा, 300 के पार पहुंचा। बागपत की टीचर का सोशल मीडिया पर वीडियो छाया, शादी समारोह में मजेदार डांस से समा बांध दिया, अब तक करोड़ों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। अमरोहा में भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा, बुलडोजर के जरिए 40 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया, गैंगस्टर की 41 लाख की संपत्ति कुर्क हुई है। अलीगढ़ में सनकी युवक ने प्रेमिका पर फायरिंग के बाद खुद को गोली मार ली, युवक की मौत, युवती की हालत गंभीर। नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2 बसों में भिड़ंत हो गई, 3 लोगों की मौत हो गई, कई लोगों के घायल होने की खबर है। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग पर SIA का बड़ा एक्शन, सील की जमानत इस्लामी की 100 करोड़ की संपत्ति। ग्रेटर नोएडा में सीसीटीवी में कैद चोरी की वारदात, चंद सेकंड में कार पार करते दिखे चोर। मैनुअल तरीके से होगा यजदान बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण, मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होगा, कल इमारत गिराने के दौरान हादसा हुआ था। अमरोहा में गैंगस्टर पर कसा शिकंजा, गैंगस्टर की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया, प्रतीक सक्सेना की 40 लाख की संपत्ति कुर्क, अवैध कारतूसों की बिक्री करके संपत्ति को अर्जित किया था। यूपी के हमीरपुर में कार और लोडर में भीषण टक्कर, 2 लोगों की मौत, 1 घायल। उन्नाव में रात के वक्त नशे में के खिलाफ एक्शन, पुलिस, विद्युत और फूड विभाग की संयुक्त टीम ने ढाबों और होटलों में छापेमारी की, हिरासत में 3 युवक लिए गए। बिहार के बेगूसराय में दुकानदार की गोली मारकर हत्या, भीड़ ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा।
छिंदवाड़ा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा। हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। एमपी के मुरैना में नहर में डूबने से 2 बच्चियों की मौत, पैर फिसलने से हादसा हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में बंदरों का आतंक, बंदरों के डर से लोगों का छतों पर जाना मुश्किल हुआ। लुधियाना में पुलिस ने युवक की हत्या मामले में खुलासा किया है। सौतेले पिता पर युवक की हत्या का आरोप है। हत्या कर शव को प्लास्टिक के ड्रम में छिपाया। बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार